लेकिन बाकी लोग सेकंड थर्ड भी ट्राई करेंगे। इसका डोमेन और रेंज निकालना अपना। विल यू ट्राई? करोगे कि मैं आपको हेल्प करूं? पहले 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट आप ट्राई को नहीं कर पाते हो तो फिर मैं आपको हेल्प करूंगा। डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन 2x प्लस 3 ग्रेटर इंटीजर x log x, ये 3 क्वेश्चन है। इसका डोमेन और रेंज आपको फाइंड करके बताओ। चलो मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं जिसको नहीं आया। देखो साइन में आप कोई भी एंगल पुट कर सकते हो। तो जो डोमेन है, नेगेटिव एंगल भी चलेगा, पॉजिटिव कोई भी एंगल चलेगा। तो जो डोमेन ऑफ द फंक्शन है वो रियल नंबर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। लेकिन जो रेंज आएगा फंक्शन का वो हमेशा ही -1 to 1 आएगा, कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू साइन की होती है 1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो इसकी जो रेंज है -1 to 1 के बिटवीन ही रहेगी। ये इसका रेंज होगा, इसमें कुछ एप्लीकेशन नहीं, सीधा आपको ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन है ग्रेटर इंटीजर। आपको पता है ग्रेटर इंटीजर का जो डोमेन होता है, कुछ भी आप डोमेन डाल सकते हो, सारे रियल नंबर वैलिड है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर। लेकिन जब रेंज निकालते हैं फंक्शन, और सर इसका रेंज होगा ऑल रियल नंबर्स बट दे शुड बी इंटीजर्स। इसका जो रेंज होगा ओनली इंटीजर्स, सिर्फ इंटीजर्स आएंगे। आपको पता था कि इसका जो आंसर होता है या तो 1 होता है। तो वो लास्ट टाइम आपने ग्राफ भी किया था, ये वाला ग्राफ था, इंटीजर है, 0 इंटीजर है, फिर यहाँ क्या था, 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है। मतलब y का वैल्यू क्या है, तो 0 आ रहा है या 1 आ रहा है या 2 आ रहा है या -1 आ रहा है -2 आ रहा है, ऐसे इंटीजर है। या यहाँ से आपने, तो इसका जो रेंज है ओनली इंटीजर, इंटीजर को आप जेड भी लिख सकते हो। तो रेंज आपका इंटीजर्स है, सिर्फ इंटीजर्स आएंगे, लेकिन डोमेन में आप सारे रियल नंबर ले सकते हो। ये समझ आया कि नहीं आया इंटीजर वाला बच्चों? आप यस सर। ग्राफ बनाया था तो आपने सिर्फ इंटीजर पर ही, इसका इंटीजर का ही ग्राफ बनाया था। अच्छा, log x का डोमेन क्या और रेंज क्या है? 0 to infinity। डोमेन, डोमेन में मैंने आपको लॉग के लिए कुछ रूल्स बताए थे, इसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं आता है। आप कोई भी नंबर डाल सकते हो। तो यहाँ आएगा 0 to infinity। आप 0 भी यूज नहीं कर सकते नेगेटिव नंबर में, तो 0 to infinity ये आपका इसका 0 भी नहीं है, लेकिन 0 से इंफिनिटी तक कोई भी नंबर आप डाल सकते हो। लेकिन रेंज में कोई भी रियल नंबर नहीं जा सकता है, रेंज तो कुछ भी आपका है। लेकिन आपको पता है जब आपका लॉग फाइंड करते हो तो जो उसका आंसर होता है वो हमेशा 1 डेसिमल के बाद हो, लेकिन उस 1 डेसिमल के बाद होता है। तो इसलिए जो इसका रेंज होता है वो हमेशा 1 to 10, सॉरी रियल नंबर नहीं, इसका जो रेंज होता है बिटवीन 1 to 10 के अंदर इसकी रेंज है। 10 भी नहीं आती, 10 आप पावर, एक मिनट जस्ट वेट, पावर आगे आ जाती है, 100 की पावर हो तो 100 भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, यानी 1 to infinity 1। और एक मिनट, 0 नेगेटिव नंबर है वो भी वैलिड है, रेंज में नेगेटिव नंबर भी आगे आ जाता है, सॉरी ऑल रियल नंबर, सॉरी पर कोई भी रियल नंबर वैलिड है, -infinity to infinity। मैंने वो, जब आप लॉग यूज करते हो लॉग टेबल, तो सारे रियल नंबर वैलिड है, लेकिन डोमेन में सिर्फ 0 to infinity आता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि लॉग हमने सीखा हुआ है, लॉग यूज कैसे करना वो भी हमने सीखा है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना।
फंक्शन है आपका मॉडुलस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा? मॉडुलस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। बता सकते हैं फंक्शन कौन सा है? कोई बता सकते हैं फंक्शन कौन सा है? सर मॉड्यूलस है ना? नहीं, फंक्शन सिग्नम फंक्शन। आप लोगों को मैंने सिग्नम फंक्शन बताया था, मॉडुलस अपॉन x, ये सिग्नम फंक्शन है। तो सर इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। वेरी गुड, क्योंकि आपको और सर रेंज होगा -1 एंड 3, -1 एंड 1। ठीक है, देखो इसका जो डोमेन है सारे रियल नंबर एक्सेप्ट, मैंने इसको जीरो करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 काउंट नहीं होगा। तो रियल नंबर एक्सेप्ट 3, और जो रेंज आएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन आएगा, वो सिर्फ आपके 3 ही नंबर आते हैं सेट में, 1 0 -1। मैंने आपको 3 ही रेंज बताया था सिग्नम फंक्शन की। 1 कब होगा? जब ये ऊपर नीचे पॉजिटिव होगा। 0 कब होगा? जब ऊपर वाला नंबर 0 होगा, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0। और नीचे ऊपर अगर नेगेटिव आएगा तो ऊपर नीचे काटोगे माइनस। तो रेंज आपका 1 0 -1, और डोमेन में आपको p/2 के कारण ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। तो ये हो गया आपका डोमेन और रेंज का पूरा कंसेप्ट। कोई डाउट है किसी को डोमेन और रेंज निकालने में? सर इसके अंदर रेंज में 0 कैसे आया? देखो जीरो समझ नहीं आया मेरे को। मैं बता देता हूँ। आपका जो सिग्नम फंक्शन होता है एक्चुअली मॉडुलस फंक्शन है। आपको पता है अगर x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 हुआ तो आगे पॉजिटिव नंबर लगेगा, और अगर x माइनस 3 इक्वल टू 0 हुआ, यानी x का वैल्यू अगर 3 रखते हो तो इसका आंसर 0। और अगर x माइनस 3 लेस देन 0 हुआ तो आगे आपको नेगेटिव नंबर डालना है। तो ऊपर आपने लिखा मॉडुलस हटाए तो x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, पॉजिटिव है तो 1 हो गया, x माइनस 3 नेगेटिव के आगे माइनस साइन डाल दिया तो -1 आ गया। लेकिन जब जी 3 के बराबर होगा तो नीचे 3 नहीं देखना है, क्योंकि नीचे डिफाइन ही नहीं है। लेकिन वहां 3 - 3 0 डिवाइड बाय एनीथिंग नंबर 0, क्योंकि नीचे 3 आप लिख ही नहीं सकते। लेकिन अगर इसका आंसर 0 आया ऊपर, तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0। तो उस समय इसका जो रेंज है वो आपका 0 -1 1 0 -1, ये 3 नंबर पॉसिबल। मनसा समझ आया कि नहीं आया? यस सर। सिग्नम फंक्शन में याद रखना 0 कंपलसरी आता है, 1 0 -1 हमेशा रेंज होती है। अगर मैं ये फंक्शन भी लिख दूं x -4 अपॉन x -2 की सिग्नम फंक्शन है, तो जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4, बट रेंज में तो आपका 1 0 -1 कंपलसरी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया डोमेन रेंज का कंसेप्ट? मनसा तुम्हारे को प्रॉब्लम थी? यस सर। और शायद हाँ सर आ गया। महक को भी प्रॉब्लम थी इसमें। आदित्य? सर थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है कि वो प्रैक्टिस करने से पता चलेगा। मैंने आप लोग को वर्कशीट भेजी है, उसको करना। यस सर। अगर आपको लगता है फिर भी और जरूरत है तुम्हें प्रैक्टिस की, मेरे को बता देना, तो मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भेजूंगा। एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा जिसमें अगर तुम लोगों ने आंसर बता दिया तो मैं समझ लूंगा आपको डोमेन रेंज एकदम क्लियर हो गया। क्वेश्चन ध्यान से देखना मैं जो बता रहा हूँ। x minus 3 under root x x square plus 5x plus 4, ये फंक्शन है। इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा? सर इसका डोमेन शायद होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। तुम सही बोल रहे हो, लेकिन ध्यान रखिए रूट वाला भी नंबर है, और ध्यान रखना रूट वाला नंबर भी और p/q फॉर्म में भी है, p/q में भी है और रूट में भी है। तो दो फंक्शन एक साथ वर्किंग कर रहे हैं, तो दोनों की कंडीशन दिमाग में बैठा के चल रही है। रूट में क्या होता है, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है,
ये पूरा नंबर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए बस। तो हम अगर देखो हम क्या लिखेंगे, x² + 5x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन इक्वल टू 0 आने से ये फिर 0 होगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए इक्वल टू 0 हटा देना, बस क्या हटा देना। अब इसके फैक्टर है x + 5 यानी x + 4 x + 1। So x plus 4 should be greater than 0, x plus 1 should be greater than 0, x should be greater than -4, x should be greater than -1। आपने नंबर लाइन ली, ये हुआ आपका 0 -1 -4, x -4 से छोटा है तो ये पूरा आ गया, और -1 से छोटा -4 से छोटा है, तो इन दोनों में कॉमन सॉल्यूशन क्या है? -4 to -∞। -4 -∞ to -4 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट तो कॉमन, ये कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज -4 लेंगे नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि ये ओपन इंटरवल में होगा ग्रेटर है, तो आप लिखिए -∞ to -4 इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन -∞ to -4। और इसके बाद रेंज निकालने के लिए आप लोगों को ये हो गया। अच्छा एक मिनट, ये समझ आया, किस किस को क्लियर नहीं हुआ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, तो जबरदस्ती करने में मजा नहीं आएगा। किसको? तो मुझे नहीं क्लियर नहीं है। सर इसका डोमेन -1 to ∞ भी तो आ सकता है ना। मैं वही बता रहा हूँ कि अगर -1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर आप डालते हो तो क्या प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि देखो सबसे पहले वो भी मैं समझा दे रहा हूँ। पहले तो ये देखो कि ये जो नंबर है p/q फॉर्म में, तो नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, तो इट शुड नॉट बी 0। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है रूट के अंदर, तो रूट वाला नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, लेकिन 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो 0 इक्वल टू वाला हटा दिया, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके ये दो फैक्टर बनाए, तो x + 4 ग्रेटर देन 0, x + 1 ग्रेटर देन 0, x is greater than -4, x is greater than -1। ओ ग्रेटर है, मैंने लेस देन लिख दिया, सॉरी। -4 -1 से ग्रेटर, x की वैल्यू पॉजिटिव साइड में जाएंगे, तो इसमें कॉमन सॉल्यूशन -1 to ∞ आएगा, क्योंकि ये कॉमन आ रहा है। यहाँ का कोई भी नंबर आप डालते हो, लेकिन ये क्यों नहीं आ रहा है, अगर तुमने ये नंबर डाला, सपोज इसके अंदर तुमने -3 लिख लिया, -4 to -∞ भी आ सकता है। नहीं आएगा, उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर कोई भी आप नंबर -2 ले लो, -2 यहाँ पुट करो, और देखो इसका आंसर कितना आ रहा है, -2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, तो -2 आएगा। -10 है, तो माइनस में आंसर है, तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर वैलिड नहीं है, इसलिए ये वाला जो गैप है इसके अंदर ये वैलिड नहीं है, क्योंकि ये और इसके अंदर कॉमन सॉल्यूशन ही आ रहा है। अगर यहाँ को कोई भी नंबर लेते हैं तो ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी, इसलिए आप दोनों में कॉमन है -1 to ∞, तो आपका जो डोमेन ऑफ द फंक्शन है वो -1 to ∞ आ। सर अगर हम x की वैल्यू अगर -5 रखेंगे तो भी तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना। -5 रखोगे तो देखो कितना आ रहा है, -25 +25, और हाँ पॉजिटिव आ तो है, ये वैलिडिटी तो कैंसिल हो गई। तो सर इसका डोमेन ये होगा हाँ, ना इसका रीजन मैं बता रहा हूँ, क्या कंडीशन, क्या फेल क्या हुआ, मैं रीजन बता रहा हूँ। देखो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव आता है, आपको पता है ना। ये दोनों अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, अगर ये दोनों नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव आंसर आएगा। तो आपको दूसरी कंडीशन भी लेनी है, x + 4 should be less than 0, x + 1 should be less than 0, तो x is less than -4, x is less than -1। तो -1 से छोटे नंबर यानी -∞ to -4 वैलिड है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन ही आ जाएगा, तो इसका जो डोमेन है -∞ to -4 भी वैलिड है। मंजर समझ में आया मैंने क्या किया? हाँ सर मेरे को तो आ गया था समझ। देखो एक्चुअली क्या है, ये नंबर पॉजिटिव है, इसके दो फैक्टर हैं, या तो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे पॉजिटिव होंगे, तो या दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। तो इसमें से कंडीशन देख ली, -∞ to -4 कॉमन आ रहा है, और इन दोनों की कंडीशन में -1 to ∞ कॉमन आ रहा है,
तो ये और ये दोनों के अंदर के कोई भी मेंबर आप रखोगे तो ये इसका डोमेन वैलिड है। समझ आया कि नहीं आया दरिया? यस सर। यस सर, आ गया। और ये थोड़ा सा आप अपने भी लॉजिक लगाओ कि ये नेगेटिव नंबर कहाँ वैलिड हो रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव नहीं आना चाहिए रूट के अंदर। चलो ये तो हो गया आपको डोमेन, और अब रेंज ढूंढना है आप लोगों को। मेरे को रेंज के लिए क्या करना है, y लिखना है, या y लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू x माइनस 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर x प्लस 4y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। x स्क्वायर वाला कॉमन ले लिया, y स्क्वायर यहाँ आ गया आपका, x स्क्वायर कॉमन लिया तो y स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर, और x वाला 5y स्क्वायर प्लस 6, ये y वाला ग्रुप ले लिया, सॉरी x वाला ग्रुप, और कांस्टेंट नंबर में आ रहा है माइनस 9। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। अब इसका डोमेन ढूंढना है तो आपको d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d शुड बी ग्रेटर देन, b का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन b। ये रहा आपका, यहाँ पुट किया, ये पुट किया, और c के लिए आपने माइनस 9 डाल दिया, और इसके बाद आप देखो y का वैल्यू क्या, वो जो कंडीशन आएगी उधर से आपको y यानी रेंज मिल जाए। तो ये आपका मेथड है, कभी भी रेंज पूछे। वैसे ऐसे क्वेश्चन में रेंज नहीं पूछते हैं क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो रेंज पूछे भी तो आपका ये तरीका है रेंज निकालने। इतना कॉम्प्लिकेटेड वैसे आते नहीं एग्जाम में, लेकिन ये जेई के एग्जाम में पूछ सकते हो, तो जेई के लिए आपको तैयार रखना पड़ेगा। लेकिन कॉमन एग्जाम है, जो सिंपल एग्जाम है स्कूल के, उसमें बहुत ऐसे क्वेश्चन तो सिर्फ डोमेन पूछ सकते हैं, वो भी बहुत मुश्किल है। डोमेन के लिए वो सिंपल से क्वेश्चन जो आपके बुक है ना, बस उसकी रेंज में ही पूछते हैं। मैंने तो थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दिया कि आप लोगों को हेल्प मिल जाए। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूं। आज मैं आप लोगों को दो फंक्शन को कैसे प्लस करते हैं और कैसे माइनस करते हैं। अच्छा, मारिया आई है कि नहीं आज? मारिया कि मारिया छुट्टी पर है? एक डाउट था। बोलो बेटा। सर उसमें 4y स्क्वायर का, हाँ बोलो बेटा। तो ये जो हमने सम सॉल्व किया, यस सर, बोलो सर उसमें 4y स्क्वायर का क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? उसमें 4y स्क्वायर, सर आपने 4y स्क्वायर नहीं लिया था उसमें। इसका ये क्वेश्चन हमने उसका स्क्वायरिंग नहीं किया था मैंने। यस सर, सर जब आपने 4y स्क्वायर आपने उस नीचे नहीं लिखा था, जब कॉमन ले लिया था 4y स्क्वायर नहीं लिखा था आपने। देख लेता हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं करके अभी चेक कर लेता हूँ, ठीक है? मैं देख लेता हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया उसमें। अच्छा क्या तुमने बता, उसी समय बता देते अच्छा रहता। चलो आज मैं आप लोगों को, सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके पता ही नहीं चला, चलो कोई नहीं। अभी आप लोगों को बता दें कि कैसे दो फंक्शन को प्लस करना है, माइनस करना है, इंटू करना है, डिवाइड करना है, और इसके बाद इसका कंपोजिशन करना है। कंपोजिशन, ये 3-4 रूल्स हैं जिसको आपको फंक्शन में समझना है। और कंपोजिशन निकालने के बाद आपको इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड करना है। इनवर्स फंक्शन, ये टॉपिक्स हैं जिसको आपको रिपीट करना है। जो सबसे पहले आपको एक फंक्शन दिया f(x), 2x + 3, gx दिया है x - 1। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को x + gx फंक्शन को ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, f और g के फंक्शन को ऐड कर दोगे। तो उसमें क्या करना है, इन दोनों को डायरेक्टली ऐड किया। डोमेन से देखो, 2x + x इज 3x, 3 - 1 इज +2, तो ये इसका डायरेक्ट एडिशन आ गया। इसी में अगर इसका सब्ट्रैक्शन करना है, f - g x करना है, तो आप fx - gx, इसमें से इसको माइनस कर दो। 2x - x इज x, 3 - 1 इज +, 3 + 1 इज 4, तो ये इसका डिफरेंस आ गया। इसमें से इस माइनस, जैसे हम
लीनियर अलजेब्रा वो करते थे लास्ट में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे प्लस माइनस, वैसे आपको प्लस माइनस कर दें। फिर आपको इसमें बोला मल्टीप्लाई कर दो, f इंटू जी एक्स निकालना है, तो आपने एफ एक्स इंटू जी एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2x प्लस 3 मल्टीप्लाइड विद x माइनस 1, 2x स्क्वायर, 2x वन जा 2x, 3x, 3 वन जा 3, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। फिर लास्ट में फाइनली है कि इसको डिवाइड करना, f बाय जी एक्स, इसका मतलब है एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स, लेकिन कंडीशन है जी एक्स कैन नॉट बी जीरो, यानी जी एक्स आपका एक्स माइनस, पहले आपने इसको इसलिए लिखा 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1, डिवाइडिंग हो रहे हैं, आप यहाँ लिखो x माइनस 1 कैन नॉट बी जीरो, x कैन नॉट बी 1, ये इसका डिवीजन हो गया, जहां x की वैल्यू कभी भी 1 नहीं है, तो ये डिवीजन एफ एक्स ऊपर नीचे x माइनस 1, डिवाइड करके दिखाना नहीं आपको, मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हो गया और एडिशन हो गया। बच्चों ये समझ में आया कैसे प्लस माइनस करते हैं? यस सर। अगर इसकी जगह कोई फंक्शन ऐसे दिया है ex, तो आप जब इसको ऐड करें तो आप देखें 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 प्लस ex, जो नहीं ऐड होता तो उसको ऐसे ही छोड़ देना है। माइनस भी करें तो 2x प्लस 3 माइनस ex, और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं ex से, तो आप लिखेंगे 2x इंटू ex प्लस 3 इंटू ex, ये मल्टीप्लाई, और जब डिवाइड कर रहे हैं तो आप लिखेंगे 2x प्लस 3 अपॉन ex, ये होगा डिवाइड, यानी लाइक टर्म हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अनलाइक में आप ऐसे डायरेक्टली लिख देंगे प्लस माइनस इंटू डिवाइड। तो ये तो हो गया कि आप लोगों को कैसे प्लस माइनस करना है। अब ये कंपोजिशन क्या है और इनवर्स फंक्शन क्या है वो मेरे को समझा दें। एक्चुअली ये बुक में नहीं है एक भी चीज, लेकिन ये क्या बहुत बार पूछ रहे हैं, कभी कभी एग्जाम में अचानक कोई भी टीचर पूछ ले तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला एफ एक्स फंक्शन दिया है x प्लस 1, जी एक्स फंक्शन दिया है 2x माइनस 3, मैंने बोला मेरे को f ऑफ g फाइंड करना, इसका मतलब है कि f फंक्शन के अंदर g फंक्शन को कलेक्ट करना है, जिसको कहते हैं कंपोजिशन। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप देखो f ऑफ जी एक्स, यानी f के डोमेन में जी एक्स आ जाएगा। फॉग का मतलब है, इसको कहते हैं फॉग, o का मतलब है कंपोजिशन करना, f के अंदर g का कंपोजिशन। तो आपने क्या किया, f लिखा, जो जी एक्स फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या है हमारी 2x माइनस 3, वो यहां लिखा आपने। अब ये फंक्शन ये हो गया f ऑफ जी एक्स, लेकिन f का जो x है उस x की जगह, डोमेन जो x है, इस x की जगह आप लोग ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो f फंक्शन में आया, ये f फंक्शन है, x की जगह आपने लिखा 2x माइनस 3 प्लस 1, तो 2x माइनस 2, ये हुआ f ऑफ g। बच्चों ये समझ में आया मैंने क्या किया? सर fx में जो x है उधर आपने gx को पुट कर दिया। हाँ, ये जो x है उसके लिए आप gx लिखे, gx की जो वैल्यू 2x माइनस 3 पुट किया, अब ये उठा के f के x की जगह रिप्लेस कर देंगे, मतलब x की जगह आपको 2x माइनस 3। सर आप एक और एग्जांपल बता सकते हो उसका? बिल्कुल बता सकते हैं। देखो अभी अगर आपको गॉफ निकालना है, गॉफ का मतलब है कि g के अंदर f को पुट करना है, तो आपने g लिखा, fx अंदर डाल दिया, और g का fx का मतलब हुआ x प्लस 1। अब ये जो वैल्यू है fx की जो वैल्यू है वो g के डोमेन में आ गई, यानी g का जो डोमेन है ये रहा x, इधर आप ये वाली वैल्यू डाल दें, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 1, सिर्फ x की जगह माइनस 3, 2x प्लस 2 माइनस 3, 2x माइनस 1, ये आपका हो गया g ऑफ fx। ये बच्चों आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। पक्का? अगर मैं आपको बोलूं आप लोगों को फाइंड करना है f ऑफ f, क्या आप लोग फाइंड कर सकते हो? f ऑफ fx कितना आएगा? क्या करोगे? f के अंदर f को पुट करना है, x प्लस 2, तो जब निकाल के देखो कितना आंसर है। हाँ, x प्लस 2 इज द करेक्ट आंसर। f fx
की वैल्यू x प्लस 1, ये जो fx है वो f के अंदर डाल दो, fx का वैल्यू x प्लस 1। अब ये वाली वैल्यू उठा के f के x में डालना है, x की जगह आपको ये पूरा डालना है, तो ये x की जगह x प्लस 1 x प्लस 2 आ गया, तो ये हुआ f ऑफ fx। क्या आप g ऑफ gx निकाल सकते हैं? g ऑफ gx आदित्य आ रहा है बेटा आपको समझ में कैसे g ऑफ gx f ऑफ fx? यस सर। बेटा बताओ g ऑफ gx कितना आएगा बेटा? सर 4x माइनस 5। अरे वाह क्या बात है। अब जब चेक कर लेते हैं कितना है। अंश तुम्हें आ रहा है बेटा समझ में कैसे निकालना है? यस सर। नहीं है तो पूछ रहा। देखो अब g फंक्शन दिया है, g के अंदर gx आ गया, gx की वैल्यू 2x माइनस 3 आ गई। अब ये आपको g के अंदर ही g के x के अंदर डाला, तो ये x है 2x माइनस 3 माइनस 3 या क्या 4x माइनस 6 माइनस 3, तो इसका आंसर 4x माइनस 9 है। आदित्य आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है। 4x माइनस 9 किसका आंसर आया? सर मेरा। सर मेरा। सर मेरा। जिसका आगे वो देख लो किस तरह से किया। g ऑफ gx g के अंदर gx पुट कर रहा है। चलो ठीक है, मैं अब इसका यही क्वेश्चन का आप लोगों को कैसे शॉर्टकट तरीके बता रहा हूँ। जैसे आपको एग्जाम में बोला है fg ऑफ 4 फाइंड करना है, fg ऑफ 4 यानी फॉग ऑफ 4 फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले f लिखा, g4 यानी g का 4 फाइंड करना है, यानी 4 डोमेन में g का रेंज कितना, तो 4 यहाँ पुट कर दो g के x की जगह। 2 4 जा 8 माइनस 3 5 आया, तो g ऑफ 4 का वैल्यू 5 आया। अब ये 5 उठा के f के डोमेन में डालना है, x की जगह 5 प्लस 1 6, तो इसका g ऑफ 4 का वैल्यू 6 आ रहा है। अगर आप 4 पुट करते हो तो फाइनल आंसर इसका 6 आता है। ये मेरी बात समझ में आई बच्चों की नहीं आई? यस फिर से देखो, 4 बोला तो g के में 4 पुट कर 4 टू 8 माइनस 3 5 आया, तो ये g ऑफ 4 का वैल्यू 5 आ गया, ये पूरा हट गया 5। अब f ऑफ 5 का मतलब ये जो फंक्शन है उसमें x की जगह 5 डाल दो, 5 प्लस 1 6 हो गया। अगर मैं आपको बोलूं मेरे को g ऑफ 3 फाइंड करना है, तो आप फाइंड कर सकते हो g ऑफ 3 कितना आएगा? किसी का आंसर आया? g ऑफ 3 कितना आ रहा है? सर 3। वेरी गुड। क्या ये फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन है? g ऑफ g आइडेंटिटी है या नहीं? आइडेंटिटी का मतलब कैसे पहचानते हैं कि अगर आपने 3 पुट किया और आंसर 3 आ गया तो ये आइडेंटिटी फंक्शन हो जाता है। मतलब जो डोमेन पुट किया वही आपका आंसर आ रहा है, फाइनल आंसर, तो g ऑफ g आइडेंटिटी फंक्शन है। तो 3 आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। देखो कैसे निकाला, आपने g लिखा, g ऑफ 3 लिखा, g ऑफ 3 का वैल्यू आपने यहाँ फंक्शन में किया, 3 2 जा 6 6 माइनस 3 3 आया, ये पूरा आंसर 3 g ऑफ 3 निकाला, 3 2 जा 6 6 माइनस 3 3, तो g ऑफ g 3 आंसर परफेक्ट है। इसको आइडेंटिटी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आइडेंटिटी में अगर आपने यहाँ 3 पुट कर फाइनल आंसर 3 आ रहा है तो आइडेंटिटी। कोई और नंबर पुट करके देखते हैं, जैसे मैंने g ऑफ g -1 निकाला, तो इसका आंसर देखो क्या -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या चेक करो। g ऑफ g -1 का वैल्यू कितना आ रहा है? सर हाँ सर f और g आपने 4 लिखा था, तो 4 को g में पुट करना है। g को 4 में 4 टू 8 माइनस 3 5 है, तो ये पूरा आंसर, इस पूरे का आंसर 5 है। अब ये 5 से f हाँ। और निकालो, यहाँ पुट किया 5 प्लस 1 6 आ गया,
ओके 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 ठीक है सर। अच्छा, जी ऑफ जी -1 का वैल्यू किसने निकाला? -13। -13. -13 इज द करेक्ट आंसर। जी जी ऑफ -1 डाला तो -1 यहाँ पुट किया, -2 -3 -5 आ गया, और -5 को फिर से पुट किया यहाँ, -5 टू -10 -3 -13। तो ये फंक्शन आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि जो डोमेन डाला वो रेंज नहीं आ रहा है, तो ये आइडेंटिटी नहीं है। सिर्फ एक मेंबर के होने से नहीं, सभी मेंबर में ये वैलिड होना चाहिए। अच्छा, ये कंपोजिशन वाला फंक्शन समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया? ये फॉक करना, गॉफ करना, गॉग निकालना, फॉक निकालना, फॉक्स निकालना, ये सब आइडेंटिटी फंक्शन है। क्या आप लोग को आइडेंटिटी समझ में आया या नहीं है? बस इतना सा मेरे को बता दो तो मैं आगे बढ़ूँ उसी हिसाब से। हेलो बच्चों, किस किस को नहीं आया वो बता दो तो मैं उसी को हेल्प कर रहा हूँ। धैर्य को नहीं आया समझ में, समृद्ध को नहीं आया, अंश को नहीं आया, तो मैं उन्हीं को हेल्प करूँ फिर से। बेटा आप लोगों को आ रहा है समझ में फॉग ऑफ निकालना? यस Yes, यस sir. सर। तुषार ने तो हाँ बोल दिया, धैर्य ने हाँ नहीं बोला। धैर्य आपको आया? धैर्य, Yes, sir. Yes, sir. आदित्य, अंश, Yes, sir. अंश अंश आदित्य ने तो यस बोला। अंश आपको आया बेटा? Yes, sir. जैसे टेंशन मत लो, ये शायद एग्जाम में पूछ सकते हैं या नहीं, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को ज्यादा है, लेकिन ये पूछ रहे क्योंकि बहुत से टीचर, जैसे अभी मैं इसका मनसा का बता दूं, मनसा के टीचर पूछ लेते क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव वालों के बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो मनसा के एग्जाम में कहीं आ गए तो मनसा को तो तैयार रहना चाहिए। बाकी स्कूल में हो सकता है, आ भी सकता है, ना नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, आप ये इनवर्स वाला लास्ट कंसेप्ट पढ़ के भी छोड़ देते बस, क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है। अगर वो छूट गया तो फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। देखो अब मैं आपको बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ, यहाँ देखना। आपको दिया फंक्शन f(x) = 3x - 4। आपको बोला f इनवर्स 4 फाइंड करना है। बता सकते हो f इनवर्स 4 कितना आएगा? इनवर्स मतलब इनवर्स इसका कितना आएगा? किसी को मालूम है कैसे निकालना है? मैंने बताया था f इनवर्स को हम क्या कहते हैं? प्री इमेज। इसकी प्री इमेज फाइंड करना बहुत शुरू में बताया था, लगता सब छूट गया। देखो कभी नहीं पता हो तो इस सर 8 आएगा, चेक कर, इसको x मान लिया, इस पूरे टर्म को x मान लिया, f इनवर्स यहाँ जाएगा तो ये fx हो जाएगा, और fx का वैल्यू आपको 3x - 4 दिया है। 4 इधर गया तो 4 + 4 8 3x, तो x का आंसर 8/3 आया। तो इसका जो वैल्यू है वो 8/3 है बेटा, 8/3 आंसर है, 8/3। अगर आप 8/3 यहाँ पुट करते हो, देखो यहाँ 3 8/3 -4 3 कैंसिल, 8 - 4 तो 4 आंसर आ जाता है। यानी fx का आंसर 4 कब आएगा? जब x में आप 8/3 पुट करोगे। इनवर्स का मतलब है कि x में क्या पुट करें जिससे इसका आंसर 4 आए। देखो एक बार करता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए। हाँ बोलो। सर f-1 मतलब डोमेन को रेंज कर देना और रेंज को डोमेन करना। हाँ, जैसे ये f इनवर्स 1 बोला है और fx आपको दिया है 3x - 4, यानी अब ये आपकी रेंज है, ये किस डोमेन के, तो वो डोमेन ढूंढना, तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ x डाल दो और 1 = ये fx हो जाएगा, यानी रेंज आपका 1 हो गया। fx का फॉर्मूला 3x - 5/3 1, 5 आ गया 3x, तो x का आंसर 5/3 ये आपका, यानी इस पूरे का आंसर 5/3 आ गया। बच्चों ये आया समझ में कि नहीं आया इनवर्स? Yes, आया sir. सर। आ गया। चलो अब ये देखिए, dx आपको दिया है 2x - 1 और आपको g इनवर्स 3 फाइंड करना है, तो बता सकते g इनवर्स 3 कितना होगा? सर 2 तो पक्का? एक बार रखो। चलो मैं बता दूं, नहीं आया तो इसकी जगह आप x डाल दो, आपको पता नहीं है, तो 3 = gx, और gx की जगह आपने 2x - 1 is 3,
4 is 2x, तो x का आंसर 2 आएगा, तो इस पूरे का आंसर है 2। ये आया बच्चों इनवर्स निकालना। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। बस ये है आपका इनवर्स का कंसेप्ट। अब इनवर्स का कंसेप्ट एग्जाम में अब मैं आपको दे रहा हूँ, वो वाला जरा थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, अगर आपने उसका इनवर्स निकाल दिया तो आप समझ जाओ, मैं समझ जाऊंगा आपको आगे। fx आपको दिया है 3x minus 4, gx दिया है आपको x plus 2, आपको बोला है f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ 3 फाइंड करना। क्या फाइंड कर सकते हो f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ 3? तो चलो मैं आपको हेल्प कर दूं। g इनवर्स 3 फाइंड करना, g इनवर्स आप क्या करेंगे, 3 को आप x मान लोगे, तो g ऑफ 3 का वैल्यू आया g ऑफ x, Sir, 5/3 आएगा आंसर। x plus 2 देख लेते हो, x का वैल्यू 1 आ गया, तो ये पूरा सर 5/3। f इनवर्स ऑफ 1, इसको x मानना, तो 1 का आंसर fx, और fx से 3x minus 4 is 1। वेरी गुड, 5/3 इज द राइट आंसर। किसने बताया 5/3? आदित्य कौन है? सर मैंने। वेरी गुड, जिसने भी बताया बहुत ग्रेट, उसको इनवर्स बिल्कुल क्लियर हो गया। मैंने एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा था, ये एक्चुअली 12th क्लास के बच्चों को मैं पूछता हूँ, ये तुमने 12th का कंसेप्ट कर लिया एक तरह से, लेकिन ये मैं सिर्फ एक नॉलेज दे रहा हूँ कि इनवर्स का क्या एप्लीकेशन है।